हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? सभी आईपीओज अपडेट, जीएमपी सब के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का, क्योंकि आज 3 आईपीओज के अलॉटमेंट आने वाले हैं। अर्बन कंपनी, श्रृंगार, हाउस ऑफ मंगलसूत्र और देव एक्सेलरेटर। लेकिन कल से भी दोस्तों एक्शन आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा, जब यूरो प्रतीक सेल्स की ओपनिंग देखने को मिलेगी और 18 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। तो सबके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों, कल से यूरो प्रतीक सेल्स की ओपनिंग होने वाली है और ये आईपीओ 18 सितंबर तक ओपन रहता हुआ दिखेगा। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू होने वाली है। 235 से 247, 247 का प्राइस बैंड रहेगा। 60 शेयर्स का लॉट साइज होने वाला है। एक पूरा का पूरा ओएफएस है 451 करोड़ का। ₹13 का एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट रखा गया है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी ने 50% रिजर्वेशन रखा है फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, 35% रिजर्वेशन है फॉर द रिटेल, तो 15% है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। तो आज दोस्तों कंपनी की एंकर बुक निकल कर आएगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह की कंपनी की एंकर बुक रहती है। कौन से निवेशक होते हैं जो इस एंकर बुक में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलते हैं? क्या इंस्टीट्यूशन की तरफ से अच्छी डिमांड दिखती है, या फिर डोमेस्टिक फंड्स अच्छी डिमांड दिखाते हैं, या फिर कह सकते हैं दोनों की तरफ से कुछ खास इस कंपनी में नहीं किया जाएगा? तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर प्ले आउट होती है। तो आई थिंक एंकर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईपीओस के लिए दोस्तों हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, देन हम बात करते हैं बाकी आईपीओस पे। तो पहला जो अपडेट निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो ये है कि डैनिश ब्रूअर कार्लसबर्ग, ये दोस्तों जो एक कंपनी है, ये अपना इंडियन आर्म का आईपीओ लेकर आ सकती है। सो दोस्तों, कार्लसबर्ग आपने देखा ही होगा कि ये एक एक बियर जायंट है, राइट? और डैनिश मल्टीनेशनल ब्रूअर कार्लसबर्ग जो है वो अब एक्सप्लोर कर रही है कि किस तरीके से जो इनका इंडियन आर्म है उसके आईपीओ को लेकर चर्चा शुरू करी जाए। कंपनी दोस्तों जो एडवाइजर्स हैं उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया है, और ये दिखाता है कि किस तरीके से दोस्तों लगातार जो ग्लोबल एमएनसीज है वो भारत में लिस्ट होने को लेकर अपना काम जो है वो शुरू कर रही है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्लच ऑफ सिलेक्ट इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैव बीन इनवाइटेड दिस मंथ टू मेक पिचेस। और ये जो प्रपोज लिस्टिंग देखने को मिलेगी, इसमें जो बैंकर्स है, BOFA सिक्योरिटीज, सिटी, ड्यूशे बैंक, JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब उनको रखा जा सकता है एज द इन्वेस्टमेंट बैंकर फॉर दिस आईपीओ। बाकी बताया, एक सेकंड पर्सन ने बताया कि कार्लसबर्ग लगातार एक्सप्लोर कर रहा है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर लिस्टिंग करवाया जाए। वो पिछले 2 साल से चल रहा है। तो अपने आप में अब लग रहा है कि जो डिसीजन है इस डायरेक्शन में ये अट्रैक्टिव दिखता है। मल्टीपल एक बहुत बड़ा फैक्टर है भारत में, जिस तरीके से दोस्तों इन कंपनीज़ को मल्टीपल मिलते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है इस कंपनी के लिए, इसलिए कंपनी अपना आईपीओ लाने के बारे में सोच रही है। अब आते हैं अगली कंपनी पे, और अगली कंपनी दोस्तों ग्रो। तो देखिए, ग्रो आपको पता ही है ऑलरेडी डीआरएचपी तो फाइल है, लेकिन अब दोस्तों कंपनी अपडेटेड डीआरएचपी जो है वो फाइल करने वाली है। और बताया जा रहा है कि नवंबर के मंथ में ही कंपनी अपने आप को लिस्ट भी करवा देगी। देखिए, आपको पता ही है कि लगातार एक अब चल चुका है जिसमें कंपनी जो है वो अपनी कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी फाइल करती है, और उस कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी के बाद कंपनी को अपना अपडेटेड डीआरएचपी फाइल करना होता है। तो ऑलरेडी दोस्तों कॉन्फिडेंशियल डीआरएचपी जो है उसको अप्रूवल मिल चुका है, और अब बताया जा रहा है कि कंपनी अपनी अपडेटेड डीआरएचपी को भी फाइल कर सकती है, जिससे होगा क्या कि कंपनी अपने आईपीओ को जल्द से जल्द लॉन्च कर सकती है। ये जो आईपीओ दोस्तों ये करीबन $1 बिलियन तक का रह सकता है। मतलब मोर देन 8,000 करोड़ का ये आईपीओ रहता हुआ नजर आएगा। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा आईपीओ आप कह सकते हैं आने वाला है। कंपनी करीबन 80,000 करोड़ की देखिए वैल्यूएशन रखेगी, ये बताया जा रहा है, ऑन द हायर देन इट्स अर्लियर $7 to $8 बिलियन टारगेट। मतलब पहले तो दोस्तों $8 बिलियन तक बताया जा रहा था, विच इज 64,000 करोड़ अप्रॉक्स। वैसे तो 64,000 करोड़ से भी बहुत आगे होता है, बिकॉज अब 88 के आसपास $1 पहुंच चुका है। तो आप समझ ही सकते हैं कि और ज़्यादा होता है। बट द थिंग इज कि नो डाउट कि यहाँ पर जो कंपनी वैल्यूएशन रखना चाहती है वो अब और ज़्यादा ऊपर रखना चाहती है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार बेहतर होती जा रही है। ग्रो को दोस्तों जब आखिरी बार वैल्यू किया गया था तो वो $3 बिलियन पे किया गया था, जब 2021 में कंपनी ने अपना सीरीज ई राउंड किया था। तो अब समझिए कि तब से अब तक कितने बड़ा गैप आपको वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है। तो इंटरेस्टिंग बात है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। बट हाँ, ये जो इशू है, ये इसमें फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल दोनों लेकर आया जा सकता है। बट अभी तक वो कह सकते हैं तो इट कुड नॉट बी इमीडिएटली असर्टेन विच इन्वेस्टर्स विल सेल। मतलब कौन से निवेशक बेचने वाले हैं ये पता नहीं है। अब आते हैं एक और कंपनी पे दोस्तों, जिसका नाम है इनक्रेट। ये भी अपना आईपीओ जल्द लेकर आ सकते हैं, जो करीबन 460 से $560 मिलियन के आसपास का रह सकता है। कंपनी करीबन दोस्तों 1,500 करोड़ रुपए यानी $172 मिलियन फ्रेश इशू के जरिए जुटा सकती है। और जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करे हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि 1,500 करोड़ के आसपास कंपनी का आईपीओ आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप समझिए कि कितनी सारी कंपनीज है जो बस अपने आईपीओ को लेकर आना चाहती है। जस्ट वो देख रही है कि कब पेपर्स फाइल करने हैं और कब जाकर अपना आईपीओ लॉन्च करना है।
चलिए अब बात करते हैं दोस्तों बाकी आईपीओ जो जीएमपी पे। तो आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस आपको बता ही दिया था कल की आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है और अब फर्दर डिटेल्स भी आउट हो चुकी है। दोस्तों आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 18th ऑफ सितंबर टू 22nd ऑफ सितंबर। 560 करोड़ का आईपीओ का साइज होने वाला है। 299 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड रहेगा। 50 शेयर का लॉट साइज रहता हुआ दिखेगा। सो आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस अब फाइनलाइज हो चुका है। डेट्स प्राइस सब कुछ फाइनलाइज कर दिया गया है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है वीएमएस टीएमटी। ये भी आपको बताइए मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा 17 से 19 सितंबर के बीच में। इस आईपीओ का दोस्तों जो प्राइस बैंड है वो है करीबन 99 रुपीज़ का। 148 करोड़ 50 लाख का आईपीओ का साइज़ है। 150 शेयर का लॉट साइज़ है। काफ़ी बड़ा आईपीओ नहीं है। 20 रुपये यानी 20% पे करंट प्रीमियम आपको इसका देखने को मिलेगा जो ओवरऑल बढ़िया है, इसमें कोई दोराय नहीं है। अगला दोस्तों आता है यूरो प्रतीक सेल्स। आपको बताइए अभी मैंने इसके सारी डिटेल्स, कंपनी की डिटेल्स तो आउट हो चुकी है, सब कुछ आउट हो चुका है। कल से आईपीओ भी ओपन होने वाला है, बट जीएमपी में अभी तक कुछ भी यहाँ पर शुरुआत हमको देखने को नहीं मिली। तो जीएमपी कह सकते हैं दोस्तों अभी शांत है। देन आते हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। आज दोस्तों श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ में जिसने भी लगाया उनके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन इस आईपीओ का अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा और कल के दिन नहीं परसों के दिन माफ़ करेगा इसकी लिस्टिंग। 31 रुपीज़ का दोस्तों भी करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। खास बात क्या है कि प्रीमियम में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है, तो प्रीमियम यहाँ पर भी दोस्तों साइलेंट ही है। अब देखते हुए आगे होता क्या है। देन अगले दोस्तों आईपीओ पे आते हैं जिसका नाम है अर्बन कंपनी। जीएमपी में बहुत उतार चढ़ाव है। कभी आज का दिन में 55 रुपये ग्रे मार्केट जाकर आई है। अभी करंटली कई जगह पे 60 रुपये पर ट्रेड होती हुई दिख रही है ग्रे मार्केट, बट 68.5 का याद रखिएगा इसने हाई क्रिएट किया था। तो वहाँ से आप कह सकते हैं डिक्लाइन अच्छा खासा देखने को मिल गया, लेकिन वॉलेटाइल काफ़ी है, ये भी एक बड़ा रीज़न है। बट स्टिल एक्सपेक्टेशंस है कि देखिए अर्बन कंपनी अच्छी लिस्टिंग देता हुआ दिखेगा। आज के दिन इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी है। बाकी देव एक्सीलेटर इस आईपीओ को भी अलॉटमेंट आ जाएगा। 8 रुपये का करंट प्रीमियम है। इन तीनों आईपीओ का दोस्तों जो अलॉटमेंट है वो जैसे मैंने बताया आज है, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से चेक करना है, कब तक अलॉटमेंट आउट हो सकता है। इस सारी जानकारी आपको मैं दे दूंगा। डिफरेंट वेबसाइट्स पे याद रखिए अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। अब आते हैं एसएमईज पे। तो एसएमईज में देखिए जेडी केबल्स, ये एक नया एसएमई आईपीओ है 91 करोड़ के आसपास का। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक ओपन होगा। प्रीमियम 25 रुपये चल रहा है, विच इज़ हाई। 152 का याद रखिएगा इसका प्राइस बैंड है। तो अगला आता है संपत एल्यूमिनियम। ये आईपीओ भी याद रखिएगा ओपन होगा 17 से 19 तारीख के बीच में। 120 का प्राइस बैंड, 18 रुपये का प्रीमियम है, विच इज़ 15%। 1200 शेयर का लॉट साइज है। 28 करोड़ का याद रखिएगा ये इशू का साइज है। अगला आता है टेक्डी साइबर सिक्योरिटी, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होने वाला है 15 से 17 सितंबर के बीच में। 37 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। अभी तक 7.5 गुना सब्सक्राइब भी हो चुका है, तो इशू का सब्सक्रिप्शन भी आप कह सकते हैं बढ़िया देखने को मिल रहा है। 193 का याद रखिएगा इसका प्राइस बैंड है और बढ़िया करता हुआ दिखेगा, इस प्रकार का अनुमान है। देन अगला आता है एलटी एलिवेटर, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 12 मतलब ओपन हो चुका है, बल्कि 16 सितंबर को तो बंद भी हो जाएगा। 25 रुपये का दोस्तों इसका प्रीमियम करंटली चलता हुआ दिख रहा है। 37 करोड़ 40 लाख का आईपीओ का साइज है। 78 का प्राइस बैंड है, तो प्रीमियम में तो बढ़ोतरी देखने को क्लियरली मिली है, बट सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, मात्र 3 गुना। देन अगला दोस्तों आईपीओ आता है एयर फ्लो रेल टेक्नोलॉजी। आज ये आईपीओ क्लोज होने वाला है और उसको मिल रहा है मैसिव सब्सक्रिप्शन 170 रुपये का प्रीमियम, विच इज़ 121%। आज दोस्तों एक इस आईपीओ पे फाइनल जो सब्सक्रिप्शन डेटा आएगा उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके का सब्सक्रिप्शन जो है वो देखने को मिला है, अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, वो सब आपको मैं उस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन हाँ, अपने आप में शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है इस आईपीओ को। कुछ घंटे बाकी है, अगर आपने नहीं लगाया तो आप चाहे तो लगा भी सकते हैं। मैं पर्सनली अपने आप में बहुत ही कंपनी दमदार दिखती है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है जय अम्बे सुपरमार्केट्स। इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 17 तारीख को, बट आज के दिन अलॉटमेंट है। 10% के आसपास का इसका प्रीमियम करंटली चल रहा है, जो 15 से घट के 8 रुपये हो चुका है, राइट। देन अगला दोस्तों इशू आता है गैलेक्सी मेडिकेयर। इस आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट भी आज के दिन आउट होगा और 17 तारीख को लिस्टिंग देखने को मिलेगी, कोई प्रीमियम नहीं है। देन नीलाचल कार्बो, इस आईपीओ का दोस्तों लिस्टिंग देखने को मिलेगा 16 को। अलॉटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है, जिनको मिला अब देखते क्या कर पाता है, ये कुछ खास उम्मीद नहीं दिख रही है। देन अगला आता है कृपालो मेटल्स। ये आईपीओ भी दोस्तों आपको पता है लिस्ट होता हुआ दिखेगा ऑन 16 सितंबर। कोई प्रीमियम इसका भी करंटली चल नहीं रहा है। देन अगला आता है टॉरियस एमपीएस, एक एनएससी में आईपीओ। इसकी भी लिस्टिंग दोस्तों कल के दिन है, मतलब कल काफ़ी आईपीओ होंगे जो लिस्ट होते हुए दिखेंगे। अभी इसका प्रीमियम 14 रुपीज़ के आसपास का चल रहा है। देखते कल क्या यहाँ पर अच्छी लिस्टिंग हो पाती है कि नहीं। सेम गोज विद कार्बन स्टील, इस आईपीओ की भी लिस्टिंग कल है और प्रीमियम है 14% के आसपास का, विच इज़ 23 रुपीज़। आज एक लिस्टिंग हुई दोस्तों जिसमें लिस्टिंग देखने को मिली वशिष्ठा लग्जरी की। प्रीमियम था 7%, 6% पर लिस्टिंग हो गई, यानी अनुमान के आसपास ही आपको लिस्टिंग देखने को मिली है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।